ये है रामगढ़ का महल और इस महल में राजा अकबर अपने बहुत से मंत्रियों और रानियों के साथ रहते हैं। ये राजा का राज दरबार है जहाँ पर वो अपने मंत्रियों के साथ जनता की सेवा के बारे में बहुत से विचार विमर्श करते हैं ताकि जनता सुखी रह सके और सभी मंत्रियों से सलाह करते हैं। एक शाम राजा अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। तभी उन्होंने आसपास देखा तो बगीचे का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। पास ही एक नहर गुजर रही थी, पेड़ पौधे थे और इंद्रधनुष बना हुआ था। राजा कहने लगा कि देखो ये सब मैंने कितना सुंदर बाग बगीचों का निर्माण कराया हुआ है। अगर ये सब मैं न कराता तो यहाँ का जो ये इतना सुंदर नज़ारा है वो कोई भी नहीं देख पाता। राजा की बातों में सभी हाँ मिलाते हैं, लेकिन ये सब बातें वहीं पर खड़ा हुआ राजा अकबर का एक मंत्री जिसका नाम बीरबल है, वो ये सब सुन रहा था। वो राजा के पास आता है और राजा के सामने आकर खड़ा हो जाता है और पहले वो राजा की बात को पूरे ध्यान से सुनता है कि राजा बोल क्या रहे हैं और इनके बोलने का क्या मतलब है। उसके बाद फिर वो राजा से कहता है, हे राजन, आप ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। यहाँ पर जो सभी चीज़ें आप देखकर आनंद अनुभव कर रहे हैं वो सब चीज़ें आपने नहीं बनाई हैं। ये सब तो प्रकृति है और ये प्रकृति को कोई भी इंसान नहीं बना सकता। ये सब भगवान का बनाया हुआ है। राजा ऐसे सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। कहता है, अरे बिरबल, तुम तो मूर्ख हो गए हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि यहाँ पर जो भी हमारे राज्य में बनता है वो सब मेरी आज्ञा से ही बनता है। इसी बात को लेकर राजा अकबर और बीरबल में बहस हो जाती है। राजा अकबर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जब राजा अपने सिंहासन पर बैठा होता है तो वो सोचता है कि सभी ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई है, पर एक बीरबल ही है जिसने मेरी बातों को काटा है। मैं उसे दंड देता हूँ। वो बीरबल से कहता है कि बीरबल, तुम्हें यह दंड दिया जाता है कि तुम मेरे राज्य को छोड़कर यहाँ से कहीं दूर निकल जाओ और दोबारा मुझे दिखाई मत देना। यह बीरबल चुपचाप सुन लेता है। वो राजा के आगे कुछ नहीं बोलता और महल से निकल जाता है और वो महल से निकलते ही बहुत दूर पहुँच जाता है। महल से बहुत दूर पहुंचते ही बीरबल सोचता है कि मैं ऐसा कौन सी जगह जाऊं जहां पर मुझे राजा जी का कोई भी व्यक्ति ना पहचान सके। तब वो एक पार्क में अपने घोड़े को रोकता है और सोचता है कि अब मुझे ऐसा किस जगह जाना है जहां पर राजा जी मुझे ना ढूंढ पाएं। तब वो अपना दिमाग लगाता है और सोचता है कि मैं किसी ऐसे गांव में जाता हूं जहां पर मुझे कोई भी ना पहचाने। वह गांव की तलाश में निकलता है और एक सुंदर से गांव में पहुंच जाता है। अब मैं इस गांव में पहुंच गया हूं। यहां पर आकर मुझे अपनी वेशभूषा बदलनी होगी ताकि कोई मुझे पहचान ना। अरे ये मैंने क्या कर दिया। मैंने अपने परम मित्र बीरबल को यहाँ से जाने के लिए कह दिया। अरे ना जाने मेरा गुस्सा मेरे से क्या क्या करवा देता है। बीरबल ने मुझे इतनी अच्छी सलाह दी है। राजा ऐसे ही सोचता रहता है और पूरी रात राजा को नींद नहीं आती। वो इसी सोच में पड़ा रहता है कि वो बीरबल को अब कहाँ पर ढूंढे। रानी राजा के कमरे में आती है और वो देखती है कि राजा बहुत ही चिंता में है। तभी वो सोचती है कि मैं बाहर जाती हूँ और फिर देखती हूँ कि राजा सोते हैं या नहीं। रानी फिर दोबारा राजा के कमरे में आती है और वो सोचती है कि ना जाने राजा को किस बात की चिंता है। मैं ऐसा करती हूँ, राजा से उनकी चिंता का कारण पूछ लेती हूँ। शायद मैं ही राजा को उनकी समस्या का कोई ना कोई समाधान दे पाऊँ।
महाराज, मुझे मालूम है कि आप बिरबल के जाने से बहुत दुखी हैं, पर आप तो जानते ही हैं बिरबल बहुत ही बुद्धिमान है और वो अवश्य समझता है कि आप जब गुस्से में होते हैं तो इसी तरह का कुछ अनुचित निर्णय लेते हैं और बिरबल अवश्य ही वापस आ जाएंगे। आप ज़्यादा दुखी न हों, बिरबल बहुत ही बुद्धिमान है और आप ऐसा करें, अपने सैनिकों को बिरबल को ढूंढने के लिए भेज दें। वो अवश्य ही बिरबल को ढूंढ लाएंगे और आपकी चिंता भी ख़त्म हो जाएगी। बिरबल सोचता है कि अब तो मैंने एक किसान का रूप धारण कर लिया है, अब मुझे यहाँ पर कोई नहीं पहचान सकेगा। अब मैं किसी से काम मांगता हूँ। मुझे काम की तलाश में यहाँ के सरपंच के पास जाना चाहिए, क्योंकि ज़मींदार के पास इतना अधिक काम होता है कि कोई ना कोई काम मुझे मेरी गुजर बसर के लिए ज़रूर मिल जाएगा। तभी सामने से उस नगर का ज़मींदार उसी रास्ते से गुजरता है और वो बिरबल से पूछता है, तुम कौन हो और हमारे नगर में तुम्हारा कैसे आना हुआ? अगर तुम्हें किसी बात की कोई दिक्कत है तो बताओ, हे मुसाफिर, तुम कौन हो? बिरबल कहता है कि मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ, मेरे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, अगर कोई काम हो तो बता देना। इस पर ज़मींदार कहता है, हाँ, मेरे पास खेत का काम है, क्या तुम करोगे? बिरबल कहता है, जी सेठ जी, मैं जो भी आप काम दोगे वो अवश्य ही कर लूँगा, क्योंकि मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। ज़मींदार उसे कुछ पैसे देता है और खेत में काम करने के लिए भेज देता है और बिरबल खेत में जाकर काम करने लग जाता है। इस तरह उस ज़मींदार के खेत में काम करके बिरबल अपना गुजारा करता है और अपनी पहचान को भी छुपा लेता है। सिपाहियों, बताओ बिरबल के बारे में क्या जानकारी है? क्या तुम्हें बिरबल का पता चल गया है कि बिरबल जी कहाँ पर हैं? सिपाही बिल्कुल चुप हो जाते हैं और तभी एक सिपाही बोलता है, महाराज, बिरबल जी का कुछ भी पता नहीं चला है, ना जाने वो कहाँ पर चले गए हैं, उन्हें कहाँ ढूंढे? राजा कहते हैं कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम ऐसा करना कि सभी नगर और शहरों में यह घोषणा करवा दो कि राजा ने सभी को एक अकल का घड़ा भरने के लिए बोला है और उसको लेकर सभी राज दरबार में पहुँचें। ऐसा करना हर मुखिया के लिए ज़रूरी है, इससे हमें बिरबल का पता आसानी से लग जाएगा और जो भी अकल का घड़ा लेकर नहीं पहुंचेगा उसे सोने चांदी से उस घड़े को भरना होगा। जमींदार बिरबल से कहता है कि देखो हमारे राजा कैसे हैं, उन्होंने आदेश दिया है कि घड़ा भरकर अकल लेकर दरबार में पहुंचे, भला अकल को भी घड़े में भरा जा सकता है। आप चिंता न करें जमींदार साहब, मैं आपकी इस समस्या का समाधान कर दूंगा, आप मुझे बस एक घड़ा दे देना, मैं उसमें अकल भर दूंगा। जमींदार कहता है, ठीक है भाई, वैसे भी मेरे पास इतना अधिक सोना चांदी नहीं है जो मैं घड़े में भर सकूं। चिंता मत करिए, आपको घड़े में सोना चांदी भरकर नहीं देना होगा, हम अकल भरकर ही राजा को देकर आएंगे। आप मुझे एक मिट्टी का घड़ा दे दें और मैं उसे लेकर खेत पर चला जाऊंगा। वो खेत पर जाकर उस घड़े में एक छोटा कद्दू डाल देता है और 2 महीने के बाद वो कद्दू उस घड़े के साइज का हो जाता है, यानी कि वो कद्दू घड़े जितना ही बड़ा हो जाता है। जमींदार राजा के दरबार में वो घड़ा लेकर पहुंचता है तो राजा को भी बहुत हैरानी होती है और वो जमींदार कहता है कि यह घड़ा अकल से भरा हुआ है, पर इसे आप ना ही तो काट कर निकाल सकते हैं और ना ही आप इस घड़े को फोड़ कर निकालें, इसे अकल को निकालने के लिए यह शर्त है। राजा कहते हैं कि पहले मुझे यह बताओ, घड़े में अकल भरकर जो तुम लेकर आए हो, इसका सुझाव यह तुम्हारा अपना तो नहीं है, बताओ यह सुझाव तुम्हें किसने दिया है? तो वह बताता है कि मेरे खेत में एक मजदूरी करता है, उसने मुझे यह सुझाव दिया है। राजा कहते हैं कि वह और कोई नहीं बिरबल है, जाओ सैनिकों बिरबल को लेकर आओ।